हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्वेस्टर क्लासेस। तो देखो, आज अपने पास में जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, जो अपना टेस्ट था उसमें 60 क्वेश्चन थे, उनमें से अपन ने 20 कर लिए थे एंड बाकी के अपन नेक्स्ट अब कर रहे हैं। जितने हो पाते हैं उतने कर पाते हैं एंड जितने नहीं हो पाते वो आप ट्राई करना, नहीं तो उनकी भी वीडियो नेक्स्ट टाइम तीसरे पार्ट में डाल दी जाएगी। ठीक है, हो सकता है कोशिश करूँगा आज ही डाल दी जाए, बट देखते हैं अपन कब तक कितनी वीडियो बन पाती हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, हम 20 क्वेश्चन तक कर चुके थे, अब 21वां क्वेश्चन है। और ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपको इसके क्वेश्चन सेट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है हार्वेस्टर क्लासेस से ही, उसको ज्वाइन कर लेना। आपको इसके टेस्ट सीरीज ही भेज सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि आप IIM की पूरी सीटी मांग लो, तो वो तो पहले ही इलीगल हो जाता है। सेकंड चीज़, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन सेट की PDF वगैरह बना के भेजूँ, यानी हर एक टॉपिक की PDF नहीं भेज सकता मैं भी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। हो सकता है जितना मैं कर पाऊँगा आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, एंड जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करूँगा कि आप भी क्वेश्चन सेट करो, और नहीं हो तो मैं वीडियो बना के भेज ही देता हूँ, देख लेना। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, 21वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है। एस अपने पास में इस तरीके से डिफाइन है, एस बराबर है एक्स बाई, और दिख रहा है ना, एस बराबर है एक्स बाई एंड सच दैट इस प्रकार है कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो है, एंड एक्स बाई बिलोंग कर रहा है एन में, एक्स बाई बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। देन हमारे को पूछा है कि एस बराबर है, देन एस बराबर पूछा है 1 से -1, 2 -2, ऑप्शन ये है। डी में एस बराबर पूछा है 1 1, 1 1, 2 2, थर्ड ऑप्शन है एस बराबर 5 है, और फोर्थ ऑप्शन है नोटा, नन ऑफ द है वो। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा है। देखो, सबसे पहले तो ये ऑप्शन आप देख लेना, स्क्रीन पे लिखी दी है। ये बोल रहा है एक्स बाई इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स प्लस बाई इक्वल टू जीरो आ जाए। तो एक्स प्लस बाई कब जीरो हो जाएगा, जब ये जीरो हो, ये जीरो, ये -1 हो, ये +1 हो, ये -2 हो, ये +2 हो, या फिर ये 2 हो, -2 हो, इस तरीके से। यानी कि ये अगर पूर्णांक संख्या होती, पूर्णांक संख्या बोले तो सेट ऑफ इंटीजर आई या जेड से जिसे अपन डिनोट करते हैं, बट हमारे पास में क्या दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अपने पास में 1 से इन्फिनिटी तक वैल्यू आती हैं, तो ये जीरो होने पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, सेट एस बराबर है अपने पास में 5 एलिमेंट आएगा, यानी कि रिक्त समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 22वां क्वेश्चन इस तरीके से है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो, ये सर ने वैसे तो क्वेश्चन करा दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। ये क्वेश्चन सर ने करा दिया, तो इसको मैं नहीं कराऊंगा, और अच्छा क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। सर ने करा दिया है, प्रैक्टिस तो कई करनी है आपकी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बट अगर कोई ऐसा है कि जो IIM की क्लास नहीं ले रहा है, बट मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए यही है कि मैं, हो सकता है आप पर्सनल मैसेज करो तो मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूँ, बट आप एक बार इसको ट्राई कर लेना। इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो एक फॉर्मूला है ही अपने पास में, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए अपन क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये थीटा, और ऐसा करो, इसको थीटा एंड इसको 5 कर लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये दे रखा है हमारे पास में। तब ये बोल रहा है स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार बता रहा हूँ मैं ब्रीफ में, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये क्या है, फॉर्मूला है, तो ये तो स्वतुल्य तो होता ही है। सम्मित के लिए क्या करेंगे अपन, सम्मित के लिए सेक स्क्वायर थीटा, ये थीटा और फाई है, तो देखो ये तो 1 अपने पास में दे ही रखा है। अगर इसका इंटरचेंज करते हैं, यानी कि सेक स्क्वायर फाई आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो ये भी 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन आपको अगर थोड़ा हिंट दूं, तो जीरो और पाई की वैल्यू आप रख के देख लोगे ना, तो उससे आप स्वतुल्य भी निकाल लोगे, सम्मित भी निकाल लोगे, और संक्रामक भी हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा फाई और गामा ले लेना, तीसरा, एक तो थीटा है अपने पास में, दूसरा फाई है, फाई ले लिया, एंड थर्ड ले लेना आप गामा। तो इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, तो इसका इससे रिलेशन हो जाएगा, और नहीं है तो ये वैल्यू रख के देख लेना, आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। ये मैंने बता दिया है। अगर पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको टाइम चाहिएगा, एंड मेरे को मैसेज करना पड़ेगा पर्सनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि एक्स और वाई, देखो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, 23वें नंबर का सवाल है। ए बराबर इस तरीके से डिफाइन है अपने पास में, वीडियो चालू है ना, हाँ। ए बराबर अपने पास में इस तरीके से डिफाइन है, वाई बराबर, यानी कि एक्स और वाई है, और सच दैट इस प्रकार है कि वाई बराबर है हमारे पास में लॉग ई एक्स। ई क्या है, बेस है इसका, और एक्स दे रखा है, एक्स ग्रेटर देन है 0। ए बी बराबर है हमारे पास में एक्स बाई
एक्स बाई, और बाई बराबर क्या है अपने पास में, सच दैट किस प्रकार है, बाई बराबर एक्स दिख रहा है ना वीडियो में, हाँ दिख रहा है। सी बराबर दे रखा है हमारे पास में, सी बराबर इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स बाई हमारे पास में दे रखा है, और एक्स बाई के साथ साथ में बाई बराबर दे रखा है हमारे को ई की पावर एक्स, बाई बराबर दे रखा है ई की पावर एक्स। अब ये बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि इन तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले तो देखो इनकी वैल्यू या तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो एक चीज़ ये है कि आपका इनको ग्राफ जानते हो, इन तीनों का ग्राफ जानते हो, उसका जो भी कॉमन जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, एंड वही अपने पास में जितने भी पॉइंट आएंगे वही अपना आंसर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में अवयवों की संख्या ही पूछा है, अवयवों की संख्या पूछा है, यानी कि इस तरीके से है, तो इसमें अवयवों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले log x का ग्राफ पता होना चाहिए, बाई बराबर log x का ग्राफ क्या होता है ये पता होना चाहिए। सेकंड चीज़ बाई बराबर x का ग्राफ पता होना चाहिए, बाई बराबर x का ग्राफ। थर्ड है अपने पास में ग्राफ है बाई बराबर e की पावर x, दिख रहा है ना, बाई बराबर e की पावर x। तो देखो बाई बराबर x का ग्राफ पहले बता देता हूँ, बाई बराबर x का ग्राफ इस तरीके से होता है, यानी कि पॉइंट से निकलता है। बाई बराबर x का ग्राफ अरे यार चलो यहाँ देख लो, ये बाई बराबर x का ग्राफ है, ठीक है, ये बाई बराबर x का ग्राफ हो गया, दिख रहा है ना, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना, नहीं दिखे तो। ये बाई बराबर ई की पावर एक्स का ग्राफ इस तरीके से हो जाता है, एंड बाई बराबर log x का ग्राफ, अब देखो बाई बराबर log x का ग्राफ यहाँ पे हाँ दिख जाएगा, बट थोड़ा बनाने में, बाई बराबर log x का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बाई बराबर ई की पावर एक्स लिख देना, ई की पावर एक्स का ग्राफ है, बाई बराबर log x का ग्राफ है, ये ग्राफ का थोड़ा ध्यान रखना, बाई बराबर log x का ग्राफ। अब देखो तीनों का अगर अपन कॉमन टेंजेंट यानी कि वो निकालें, इनकी स्पर्शरेखा या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, इनको क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको और तीनों ग्राफों को एक ही ग्राफ में सेट करना पड़ेगा, यानी कि तीनों को एक ही पे लेना पड़ेगा अपने को, एक्स एंड बाई एक्सिस पे, तीनों को अलग अलग ना करके। अब देखो ये बाई बराबर log x ग्राफ है, यहाँ पे बाई बराबर एक्स ग्राफ यहाँ से जाएगा, ये पॉइंट से बाई बराबर एक्स ग्राफ आगे समझ में, बाई बराबर एक्स ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, तो इन दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। बाई बराबर ई की पावर एक्स ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा, ये बाई बराबर ई की पावर एक्स ग्राफ। अब देखो तीनों में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ये अलग ग्राफ जा रहा है, ये अलग ग्राफ जा रहा है, कहीं पे भी मिलना इनका पॉसिबल नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल है उन परमाणुओं की संख्या, नहीं हाँ देखो पहले ये हमारे को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, यदि किसी कस्बे में 1000 परिवार निवास करते हैं, क्या बोल रहा है, 1000 परिवार निवास करते हैं, तब सर्वे में पाया गया कि 40% परिवार समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 20% परिवार पढ़ते हैं समाचार पत्र बी, एंड 10% समाचार पत्र सी पढ़ते हैं, 5% परिवार हैं वो समाचार पत्र ए प्लस बी दोनों पढ़ते हैं, 3% परिवार हैं वो बी प्लस सी दोनों पढ़ते हैं, तथा 4% ए प्लस सी दोनों पढ़ते हैं, 2% है जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इसके लिए अपने पे देखो, मैंने अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो पहले भी बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, पीछे से यानी कि जो तीनों पढ़ रहे हैं उनको लेंगे, फिर 2 वालों को, फिर 1 वालों को, और इसको वेन डायग्राम से इजीली एक या 2 मिनट से ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना होता है, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है इसमें, बट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उन परिवारों की संख्या देखो, टोटली परिवारों की संख्या कितनी है, 10,000 है, 10,000 परिवार लिख लेने हैं, फिर अपने को लिखना है 40% परिवार कितने हैं, 40%, 10,000 का 40% बोलो तो 4,000 परिवार हैं जो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 20% बोलो, 20% लगा देना यहाँ पे, 20% बोले तो 2,000 परिवार क्या है वो समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, एंड 10% परिवार हैं वो समाचार पत्र क्या पढ़ रहे हैं, 10% बोले तो 1,000 समाचार पत्र सी पढ़ रहे हैं, ये समझ में आ गया। 5% परिवार हैं यानी कि 500 बच्चे, 500 जो व्यक्ति हैं वो ए प्लस बी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, 5% के बाद में 3% व्यक्ति हैं वो हमारे पास में ए प्लस सी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, देख लेना क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 4% परिवार हैं यानी कि 400 हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, ये बी प्लस सी है, ध्यान रखना। 300 हैं वो 3% है वो बी प्लस सी पढ़ रहे हैं, एंड 400 हैं वो ए प्लस सी पढ़ रहे हैं, एंड थर्ड है 2% परिवार यानी कि 200 लोग क्या पढ़ रहे हैं अपने पास में, तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि उन परिवारों की संख्या जो केवल समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, उन परिवारों की संख्या जो केवल समाचार पत्र ए पढ़ते हैं। तो टोटली संख्या पहले तो इनका काउंट करना है, और उसके लिए अपने को क्या वेन आरेख बनाना पड़ेगा। अब वेन आरेख में देखो 3 ए बी सी, अपने को 3 वेन आरेख में बनाना पड़ेगा, तो 3 अपने पास में सर्कल होंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया,
ये तीसरा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। 200 लोग क्या पढ़ रहे हैं, ए बी सी तीनों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, इसका ध्यान रखना 200 तो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में देखेंगे अपन 400 लोग ए प्लस सी पढ़ रहे हैं, ए बी सी 400 लोग ए प्लस सी पढ़ रहे हैं, तो 200 यहाँ पे आ जाएगा, 200 ये रहा, 200 ये रहा, 400 यहाँ पे आ जाएगा 100, क्योंकि 300 लोग हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बी प्लस सी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, क्योंकि 500 लोग हैं वो ए प्लस बी पढ़ रहे हैं। इसके बाद में 1400 आ जाएगा, यहाँ पे 1400 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास में 1400 ये रहा और 500 600 ये रहा, यानी कि समाचार पत्र बी पढ़ने वाले कितने हैं 2000 लोग हैं, समाचार पत्र ए पढ़ने वाले कितने हैं 4000 लोग हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3300 आ जाएगा, 3300 आ जाएगा। एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 500 है और 500 बचेगा, तो 500 यानी कि सी समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग हैं 500। ना अब हमारे पास में क्वेश्चन है उन की संख्या जो केवल समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, तो केवल समाचार पत्र पढ़ने वालों की 3300 संख्या है, देखो ओनली फॉर केवल समाचार पत्र ए पढ़ रहे हैं, इनको हटा देंगे 300 200 और 200 वालों को। अब बोल रहा है कि जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, अब जो समाचार पत्र नहीं पढ़ते ये तो हैं जो टोटली समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये तीनों के तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये कितने हैं, अब देखो 300 और 300 600 के बाद में 1400 2000 और यहाँ पे देखेंगे 500 और 200 700, यानी कि 4000 और 2000 6000 हो गए, 6000 हैं, ये टोटली कितने हो गए 6000 हो गए। एंड हमारे पास में 10,000 हैं, 10,000 में से 6000 घटा देंगे, 10,000 में से 6000 घटा देंगे तो हमारे पास में कितना बचेगा 4000 लोग ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हो गए 24वां और 25वां। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर है 26वां क्वेश्चन है जो बता रखा है वैसे तो, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ, इसको आप अच्छे से समझना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही अपने पास एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन के, सेकंड ग्रेड में तो बिल्कुल नहीं आते, थोड़े ये हाई लेवल के हैं जिसे अपन बोल सकते हैं कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड में देखते हैं, बट हमारे पास में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो देख लेते हैं। एंड सर ने इस तरीके के क्वेश्चन कराए हैं तो मैं भी करा ही देता हूँ, ये क्वेश्चन देख लेना एक बार। 26वें नंबर का क्वेश्चन है, ए में एलिमेंटों की संख्या कितनी है 5 है, ए परिभाषित है तो स्वतल और सम्मित संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास में ए में एलिमेंट कितने हैं 5, ए में एलिमेंटों की संख्या है 5, यानी कि 5 अवयव में, तब ये बोल रहा है ये हमारे पास में ए पर परिभाषित है, ए पर परिभाषित है यानी कि ए क्रॉस ए हो जाएगा, तो ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा वो निकालना पड़ेगा अपने को। ए क्रॉस ए जैसे अपन बनाते थे ना एक मैट्रिक्स, इस तरीके से 1 1 1 2 1 3 1 5, इस तरीके से 1 5 तक बनानी पड़ेगी। चलो बना ही देता हूँ मैं, अब बनानी है तो 1 1 1 2 ए क्रॉस ए है तो आप जानते ही हो, ये तो 1 3 1 4 1 5, इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा 5 1 5 2 अप टू सो ऑन 5 5। ठीक है, ये हमारे पास में मैट्रिक बनती है, ये जैसे एक ए में एलिमेंट 1 2 है तो बी में 2 3 है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 1 3 1 4, यानी कि 2 3 है तो 1 2 और 2 2 आ जाएगा। इस तरीके से एलिमेंट निकालते हैं ना अपन, वही है। तो ये क्या है ए क्रॉस ए में, अब हमारे पास में एलिमेंटों की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो उसको इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में, ताकि समझने में आसानी रहे। नहीं तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 इस तरीके से लिख के इसको अपन ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 2 1 2 3 2 4 इस तरीके से आगे भी निकाल सकते हैं 2 3, एंड इस तरीके से लाइन में भी आ सकता है, यानी कि पर इसमें क्या मैट्रिक्स रूप में अपने पास में इजी पड़ता है, इस वजह से अपन निकाल लेते हैं। अब ये बोल रहा है हमारे पास में स्वतुल्य संबंधों की संख्या और स्वतुल्य और सम्मितों के लिए संबंध की बात कर रहा है। अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास में स्वतुल्य की परिभाषा क्या है, अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ये तो हो गया स्वतुल्य संबंध। अब स्वतुल्य संबंध हमारे पास में विकर्ण के जो भी एलिमेंट है वो स्वतुल्य संबंध परिभाषित करते हैं ना, हमारे पास में स्वतुल्य संबंध परिभाषित कर रहे हैं विकर्ण के एलिमेंट। अब हमारे पास में स्वतुल्य के लिए जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, या तो होगा स्वतुल्य के लिए, माना 1 1 या तो है या फिर नहीं है। 1 1 देखो दो केस बन गए, या तो नहीं है एम्प्टी सेट हो जाएगा तो भी चलेगा तो ये स्वतुल्य होगा, या फिर है हमारे पास में तो ये स्वतुल्य होगा। 1 1 है 2 2 है 3 3 है 4 4 है 5 5 है, इस तरीके से 5 तक आ जाएगा। तो विकर्ण के एलिमेंट में क्या आ जाएगा, अब देखो या तो है या नहीं है। स्वतुल्य के लिए क्या हो जाएगा, स्वतुल्य के लिए इसका आना जरूरी है, ध्यान रखना। ये तो इसके वो है कि अपने पास में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये तो दो केसेस बन रहे हैं, बट स्वतुल्य के लिए हमारे पास में ओनली फॉर एक केस है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में विकर्ण के लिए, अब यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे सर ने तो नहीं बताया है ऐसा कुछ भी विकर्ण के लिए, बट मैं थोड़ा डिफाइन करके चल रहा हूँ। विकर्ण के अवयवों के लिए अपने पास में क्या है, ये एक स्वतुल्य परिभाषित करने के लिए 1 की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि 1 एक बार 2 बार यहाँ पे आ जाएगा, 3 बार यहाँ पे आ जाएगा, 4 बार और 5 बार, तो 1 की पावर 5 आ जाएगा स्वतुल्य के लिए। एंड दूसरा क्या बचेगा विकर्ण को छोड़कर, अब ये तो विकर्ण के एलिमेंट आ गए, बाकी के ये भी तो हैं 1 2, यहाँ पे 1 3 1 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3 1 4 1 5 1 इस तरीके से। तो विकर्ण को छोड़कर जितने एलिमेंट हैं उनके लिए दिख रहा है, विकर्ण को छोड़कर
राइटिंग पे मत जाना, मेरी भी राइटिंग ऐसी है थोड़ी, बट मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। विकर्ण को छोड़कर एलिमेंटों की संख्या कितनी है हमारे पास में? अब देखो यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 5 गुणा 5 यानी कि 25 एलिमेंट हैं, 5 गुणा 5 25 एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें से 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट को घटा देंगे, 5 में से 25 में से 5 गए तो 20 एलिमेंट। इसको इस तरीके से देख सकते हैं अपन, यहाँ पे एलिमेंटों की संख्या अगर n है तो n स्क्वायर आ जाता है, n स्क्वायर माइनस n, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है, यानी कि n माइनस 1 एलिमेंट बचते हैं बाकी के विकर्ण को छोड़ के, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, n माइनस 1 एलिमेंट बचते हैं। अब हमारे पास में स्वतुल्य के लिए ये 5 एलिमेंट बच हटा दिए तो अपने पास में 20 हैं। 20 एलिमेंटों को किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम अपने पास में? अब देखो 1 1 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अब देखो स्वतुल्य के लिए तो हमारे पास में फिक्स हो गए, ये तो आएंगे ही आएंगे, फिक्स हो गए तो इसका मतलब ये तो है ही है। इसके अलावा 1 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दो केस हैं, 1 2 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 1 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए 20 एलिमेंटों के लिए हमारे पास में कितने केसेज हैं? 2, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए 2 केसेज हैं। हमारे पास में क्या हो जाएगा इसके लिए? 2 की पावर 20 हो जाएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए 2 केसेज हैं। और हमारे पास में एलिमेंटों की संख्या कितनी है? 20। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? विकर्ण को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी वो हो जाएगा 2 की पावर 20। और इन दोनों का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में फाइनल संबंध आ जाएंगे, संबंधों की संख्या आ जाएगी, टोटली संबंधों की संख्या वो आ जाएगी 1 की पावर 20, वो सॉरी 2 की पावर 20 एंड 1 की मल्टीप्लाई 1 की पावर 5। तो हमारे पास में टोटली संबंध आ जाएंगे 2 की पावर 20। ये तो हो जाएंगे अपने पास में स्वतुल्य संबंध, ये तो हो गए स्वतुल्य संबंध। अब बात करते हैं अपन सम्मित के लिए, सम्मित ही है ना सेकंड ऑप्शन। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए क्या होता है? अब सम्मित के लिए दोबारा से विकर्ण देखते हैं। सम्मित में हमारे पास में डेफिनेशन क्या है? ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, बिलोंग आर में यानी कि संबंध में। अब यहाँ पे ए है तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए भी बिलोंग आर में कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। इसके लिए अपन क्या करेंगे? हमारे पास में देखो एलिमेंट है विकर्ण, विकर्ण के लिए अपन क्या करेंगे? 2 की पावर 5, कोई भी एलिमेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके लिए विकर्ण के लिए अपने पास में अब ये स्वतुल्य तो है नहीं कि ये फिक्स हो, आए भी ये आए ये आए ये आए, ऐसा फिक्स नहीं है। विकर्ण को क्या कर लेंगे? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, 1 1 2 2 3 3 4 5 5 इस तरीके से। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है विकर्ण में तो 5 आ जाएगी 2 की पावर 5। नाउ विकर्ण को छोड़कर अपने पास में कितने एलिमेंट हैं? 20 एलिमेंट हैं। विकर्ण को छोड़कर 20 एलिमेंट है, बट उनके लिए केसेस क्या बन रहे हैं वो देखते हैं। अब मान लो कि एक तो है 5 एलिमेंट, हो भी सकता है, दूसरा है 1 2 केस बन रहा है 1 2, तीसरा केस बन रहा है 2 1 2 1, यहाँ पे जो एलिमेंट है 2 1 बचेगा, उसको देखना है अपने को। 20 एलिमेंट यानी कि जोड़े में ही है, ऐसा नहीं है। देखो ऐसे हिसाब से तो अपने पास में 1 2 3 4 बचेगा, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे ये हट जाएगा 6 7 8, इस तरीके 25 एलिमेंट है, बट हमारे पास में 1 2 इस तरीके से होगा सम्मित के लिए। एक तो ये हो जाए, ये एलिमेंट हो जाए, एक इस तरीके से एलिमेंट हो जाए, और दूसरा संबंध बन जाए हमारे पास में 1 2 और 2 1। ये संबंध है, ध्यान रखना संबंध है, यानी कि पहला हो सकता है ये हो, दूसरा हो सकता है ये हो, तीसरा हो सकता है ये हो, चौथा हो सकता है ये संबंध हो हमारे पास में। अब देखो ये हो जाएगा तो भी हमारे पास में सम्मित एलिमेंट होगा, यानी कि सम्मित के लिए ये या तो केस ये होगा, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये है, बट हमारे पास में सेकंड ऑप्शन बी ए नहीं है, बी ए इसमें नहीं है, ध्यान रखना। ये और ये सिर्फ यहाँ तक है, मंजिला कोष्ठक है ना यहाँ तक, इसमें बी ए है पर ए भी नहीं है। अगर इसको ए भी लें तो बी ए नहीं है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में ये, या तो ये होगा या फिर ये होगा, यानी कि 2 की पावर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा इसमें, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 नहीं सॉरी, ये विकर्णों के लिए अपने पास में वो है, विकर्ण के लिए तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने बचे? ये एलिमेंट क्या है? युग्म में है, यानी कि ये 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से आएगा। और ये 1 2 3 4 किस तरीके से है वो बता देता हूँ आपको। देखो ये अपने पास में युग्म लेने होते हैं, तो इस युग्म में कितने जोड़े हैं? पहला तो ये युग्म हो गया, पहला ये युग्म हो गया 1 5 5 1, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है ये वाला, दूसरे वाले में एक एलिमेंट यहाँ पे है, एक एलिमेंट यहाँ पे है, इसी तरीके से 1 4 और 2 5 आएगा यहाँ पे एलिमेंट। दूसरा युग्म ये हो गया, पहला युग्म, दूसरा युग्म, तीसरा युग्म इस तरीके से आ जाएगा, तीसरा युग्म हो गया, चौथा युग्म इस तरीके से आएगा, ठीक है। और पांचवा युग्म ये है ही, ये सिर्फ विकर्ण के एलिमेंट है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो 1 2 3 4, पहले में कितने अवयव है? 1, यानी कि जोड़ा है, पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, इस तरीके से आ जाएगा। और इसकी पावर कितना आ जाएगा? 2 की पावर ये कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 3 10 10, और यहाँ पे कितना है? 2 की पावर अब देखो ये तो हो गया टोटल विकर्णों को छोड़कर, 2 की पावर 10 आ जाएगा। अब टोटली निकालें इनका, टोटली संबंध कितने हो जाएंगे? टोटली संबंध की बात करें तो 2 की पावर 10 × 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 15, आधार समान घातें जुड़ जाएंगे, 2 की पावर 15 आ जाएगा। तो हमारे पास में इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले का आंसर क्या आया था? 2 की पावर 20, और यहाँ पे 2 की पावर 15। तो हमारे पास में जो ये ऑप्शन है 2 की पावर 20 एंड 2 की पावर 15 वाला, ये राइट आंसर है अपने।
नेक्स्ट सवाल है अपने पास में 28। देखो 28 जो सवाल है मैं भी इसमें कन्फ्यूज हूँ, समझ में तो आ गया बट मैं तुम्हारे को उल्टा सीधा कुछ नहीं समझा सकता, थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, तो इसको अपन स्किप कर रहे हैं अभी के लिए फिलहाल। जैसे ही मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझ के एंड हो सकता है नेक्स्ट कोई भी क्लास में इसको समझा दूँगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। 28 में छोड़ दिया अभी के लिए फिलहाल। एंड 29 में देखते हैं इसमें किस तरीके से डिफाइन कर रखा है। 29 में ए यूनियन बी बराबर दे रखा है हमारे पास में, दिख तो रहा है ना क्लियरली। ट्वेंटी 29 में देखो आप, ये दे रखा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बराबर किस तरीके से डिफाइन है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0, जहाँ ए लेस देन है बी से, ए लेस देन है बी से, तब ए व बी किन के बराबर है, तब ये पूछ रहा है ए व बी किन के बराबर है। देखो अब यहाँ से अगर अपन देखें ए लेस देन किससे है, बी से है। अब देखो यहाँ से दो केसेस बन रहे हैं, जैसे अपन एक्स की वैल्यू -3 और एक्स -2 बराबर 0 करते हैं, एक्स बराबर 2 बराबर 0 करते हैं तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाती है और एक्स की वैल्यू 2 आ जाती है। इसी तरीके से अगर ग्रेटर देन लेस देन है तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ जाएगी, ये माइनस में है तो इधर जाके 3 हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 3 हो जाएगा और एक्स ग्रेटर देन यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। इस तरीके से होता है, तो वही केसेस है यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, देख रहे हो ना, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी ए और बी। बट हमारे पास में एक कंडीशन दी हुई है, वो अपने को फुलफिल करनी है। तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ए की जो वैल्यू है वो बी से कम है। अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन है बी से है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए से है, और एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है ये हमारे पास में, ए की जो वैल्यू है वो लेस देन बी है, यानी कि हमारे पास में जो एक्स की वैल्यू होगी, देखो ये तो बेसिकली है कि हमारे पास में जो एक्स ए है वो लेस देन बी है। तो देखो जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन बी से ही बड़ी है तो ए से तो ऑब्वियसली बड़ी होगी, क्योंकि ए तो बी से ही छोटा है। बट हमारे पास में ऑप्शन में क्या है, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मेरे को लग रहा है। बाकी आप देख लेना एक बार इसको, अगर आपको पता है सवाल क्या है क्या नहीं है तो एक बार देख लेना। मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू लेस देन ए से दे रखी है और एक्स ग्रेटर देन बी दे रखी है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जब ए की वैल्यू बी से ही छोटी है तो एक्स से कैसे छोटी हो, एक्स से बड़ी कैसे हो सकती है, जबकि एक्स तो बी से बड़ा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप एक बार देख लेना। हमारे पास में ऑप्शन में तो दे रखा है ये वाला ऑप्शन आंसर दे रखा है सही, बाकी मेरे हिसाब से होना चाहिए ये, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन एक्स की वैल्यू जब अपने पास में लेस देन बी से दे रखी है और एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन बी दे रखी है तो एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली ही लेस देन एक्स हो जाएगी, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन वो ए हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और हमारे पास में जो ऑप्शन है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मेरे को, इस सवाल को थोड़ा आप एक बार देख लेना कंफर्म करके ना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन है अपने पास में वेन आरेख से, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, पहले अपने को वो देखना पड़ेगा 30, 31 और 32 के लिए। 32 तक हमारे पास में एक ही वेन आरेख से होंगे सवाल, वो देखते हैं अपन। हमारे पास में वेन आरेख देख रखा है, पहले तो ये देखते हैं वेन आरेख क्या है। देखो हमारे पास में वेन आरेख दे रखा है एक्स वाई जेड, ठीक है, और इसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, इनकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। एंड हमारे पास में दे रखा है सेट, जो जेड है उसको एन जेड से निर्दिष्ट किया हुआ है। एन जेड में जो पूर्णांक है वो कितने हैं, पूर्णांक सॉरी अवयव, पूर्णांक नहीं अवयव, अवयवों की संख्या 90 है, यानी कि जेड में अवयवों की संख्या 90 है। तब हमारे पास में पहला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई का अनुपात अगर 4:5 के अनुपात में है तो बी की वैल्यू अपने को, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स में सबसे पहले 90 अवयव है, तो इसको अगर अपन कंसीडर करें तो ये हो रहा है 12 और 8 30 और 7 47, ठीक है, यानी कि 10 ये भी है 47। तो बचे कितने अपने पास में, सी बराबर 43, यानी कि बचे हुए अवयव में सी बराबर 43 आ जाएगा। अभी बोल रहा है बी और सी का अनुपात, यानी कि वाई और जेड का अनुपात, वाई और जेड का अनुपात है वो हमारे पास में कितना है, 4:5 है, 4:5 है। अब जेड की वैल्यू अपने पास में क्या दे रखी है, 90 दे रखी है। तो हमारे पास में वाई बराबर क्या आ जाएगा, 90 × 4/5, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा 21, यही आएगा ना। बी की ये 21 नहीं सॉरी
यहाँ पर आ जाएगा 18 पंजे 90 यानी कि 72 72 आ जाएगा। बाई बराबर अपने पास में 72 आ जाएगा। एंड यहाँ पे अपने पास में कितना दे रखा है 17 दूना 34 17 थी 51 तो दे रखा है। 51 में से 72 में से 51 घटाएंगे तो बी बराबर आ जाएगा 21। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये अपने पास में बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में ए की वैल्यू का कोई ऑप्शन नहीं है कि किस तरीके से निकालें, ना हमारे पास में ए का कुछ दे रखा है और ना ही ऑप्शन में है, ना ही अपने पास में क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अपने पास में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बाई और जेड का अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में, तो बी की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी निकाल ली है, बी की वैल्यू आ जाएगी 21। एंड सेकंड क्वेश्चन है एन एक्स प्लस एन वाई। ये देखो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। एन एक्स दे रखा है हमारे पास में, यानी कि देखो एन एक्स को हटाओ, अपन एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एक्स इंटरसेक्शन जेड प्लस एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड, ये दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू अपने पास में अब अगर देखें तो एक्स वैल्यू हमारे पास में अभी यहाँ पे देखें तो ए प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में 46, ए प्लस 46 आ जाएगा प्लस बाई बराबर अपने पास में, बाई में अब देखो ये पूरा का पूरा कंसीडर हो जाएगा। बाई बराबर है अपने पास में, देखो यहाँ पे ए प्लस बी के फॉर्मेट में दे रखा है हमारा जो क्वेश्चन है। तो ये बी अपने को 21 नहीं लेना है, यहाँ पे बी को बी ही रखना है। बी प्लस ये कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, प्लस में सी कितना है 90 आ जाएगा अपने पास में। एक्स इंटरसेक्शन बाई कितना आ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन बाई यानी कि ये आ जाएगा 34 आ जाएगा। और इसके बाद में ये आ जाएगा 34 के बाद में ये बाई इंटरसेक्शन जेड आ जाएगा अपने पास में 35 माइनस 18 आ जाएगा। एंड इसके साथ साथ में माइनस 35 ये आ गया, इसका इंटरसेक्शन ये आ गया, इसका इंटरसेक्शन ये आ गया, इसका ये अपने पास में प्लस हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन नहीं ये प्लस हो जाएगा। तब हमारे पास में देखो ए प्लस बी तो आगे आ जाएगा। ए प्लस बी के बाद में यहाँ से अगर इसको घटाएं तो 90 तो ये यहाँ से चला ही जाएगा, 30 और 30 60, ये अपने पास में एक और वैल्यू अपने पास में 34 के साथ में 30 और आएगी। यहाँ पे एक वैल्यू रह गई है अपने पास में, ये बाई इंटरसेक्शन जेड की वैल्यू 30 माइनस 35 प्लस 18 ये आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हाँ हो गई है क्लियर। तो देखो यहाँ से 90 में से ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास में बचेगा 46, ये वाला 46 बचेगा। एंड यहाँ पे बचेगा 51 माइनस में एंड सॉरी प्लस में, और यहाँ पे बचेगा 9, यानी कि ए प्लस बी बराबर अपने पास में कितना बच जाएगा टोटली अगर इसको देखें तो ये आ रहा है 106। ए प्लस बी प्लस 106, 9 और 1 10 और 6 16, तो 106 आ रहा है। ए प्लस बी प्लस 106 आएगा, यानी कि हमारा जो ये ऑप्शन है 31 में डी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 32, इसको देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों क्वेश्चनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। ऐसे अवयवों जो ना तो एक्स में है और ना वाई में है और ना ही जेड में है, उनकी संख्या क्या दे रखी है हमारे पास में, उनकी संख्या दे रखी है पी। तो एक्स डैश में अवयवों की संख्या पूछा है। देखो ऐसे अवयवों की संख्या जो ना तो एक्स में है ना वाई में है ना जेड में है, तो देखो एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश, इसकी हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है पी दे रखी है, जो ना तो इसमें है ना इसमें है ना इसमें जेड तीनों में नहीं है, और इसकी वैल्यू अपने पास में एक्स दे रखी है। तब हमारे पास में बोल रहा है एक्स डैश का मान, एक्स डैश बोले तो यानी कि इसमें नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं पे भी हो सकता है। तो एक्स डैश का मान अगर बात करें तो अपन देखो एक्स डैश के अलावा हमारे पास में एक्स में जो एलिमेंट है उनको छोड़ देना है। तो एक्स में जो एलिमेंट है उनको छोड़ के हमारे पास में बी की वैल्यू बी रखनी है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में ए और बी के रूप में आंसर आ रहा है। और यहाँ पे बी और बी के अलावा हमारे पास में 70 एंड 43 इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 60। ठीक है, यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू आ रही है एक्स डैश बराबर बी प्लस 60। ठीक है, ये तो आ ही रही है। इसके अलावा अपन देखो ये भी जोड़ देंगे, क्योंकि ये अपने पास में एक्स में भी नहीं है, वाई में भी नहीं है, जेड में भी नहीं है, इसको अपने को किससे डिफाइन कर रखा है पी से। तो एक्स डैश की वैल्यू अपने पास में टोटली आ जाएगी पी प्लस बी प्लस 60। इस तरीके से ये इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है ये। नेक्स्ट अगर हमारे पास में हाँ ये अगर इस तरीके से ये डिफाइन नहीं होता ना हमारे पास में पी वाला, तब हमारे पास में आंसर ये भी सही था इसका बी प्लस 60। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। पर हमारे पास में एलिमेंट दे रखे हैं कि एक्स में भी नहीं है, वाई में भी नहीं है एंड जेड में भी नहीं है, तीनों में नहीं है, उसकी वैल्यू भी हमारे पास में पी दे रखी है। तो तीनों में नहीं है तो तीनों में एक्स डैश में भी नहीं होगा, तो एक्स डैश में भी पी को शामिल कर देंगे ना, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपन 33 नंबर का जो सवाल है, ये सर ने टेलीग्राम पे क्वेश्चन है, वही सवाल है। इसके अवयवों की संख्या 2 हो जाएगी, अवयवों की संख्या 2 है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो इसको। एंड किस तरीके से, इसमें 2 तरीके से हो सकता है वैसे तो ही, बट टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन भी पड़ा है, आप देख लेना अपने हिसाब से। ना तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना आंसर बताने वाला हूँ इसका। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से हो जाएगा ऑटोमेटिक अगर आप करोगे, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 34 नंबर का है। s बराबर 1 2 3 दे रखा है, तब s क्रॉस s में एक संबंध इस प्रकार है कि x संबंध है y से परिभाषित log x ग्रेटर देन log y। यानी कि हमारे पास में कोई संबंध है, x संबंध y से इस प्रकार है, log a बेस में दे रखा है ग्रेटर देन log y, log a y, इस तरीके से डिफाइन है। तब ये पूछ रहा है और a की वैल्यू अपने पास में 1/2 दे रखी है, a बराबर 1/2 दे रखी है, तब यह संबंध है। तो देखो ये संबंध क्या है क्या नहीं है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x का संबंध y से दे रखा है। अगर x का संबंध x से देखें तो क्या x log x ग्रेटर देन log x से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, स्वतंत्र तो नहीं है। एंड सममित के लिए अगर बात करें x का संबंध y से इस तरीके से है, तो क्या log x अगर log a x ग्रेटर देन है log a y से, तो क्या log a y इससे बड़ा हो जाएगा क्या, log a y ग्रेटर देन हो जाएगा कि log a x की बेसिकली चीज़ें देख पा रहे होंगे, नहीं हो पाएगा। मान लो 2 बड़ा है 3 से, तो 3 बड़ा हो जाएगा कि 2 से, नहीं होगा। इस तरीके से, मतलब ये तो उल्टा एग्जांपल है, ध्यान रखना। 3 बड़ा है 2 से, तो क्या 2 बड़ा 3 से हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में केवल संक्रामक। तो ये संक्रामक तो है, संक्रामक के लिए अपने को ये प्रूफ करना पड़ेगा किस तरीके से है। अगर हमारे पास में देखो, ये तो हमारे को प्रूफ करना होता है कि ये दिया हुआ, ये अपने पास में x का संबंध y से इस तरीके से दिया हुआ है, तब क्या y का संबंध x से इस तरीके से हो सकता है। लेकिन संक्रामक में क्या है, अपने पास में x का संबंध y से दिया हुआ है, x का संबंध y से दिया हुआ है, y का संबंध z से भी दिया हुआ है। क्या है, log x ग्रेटर देन है log y से, log y से ग्रेटर देन है, log y ग्रेटर देन है log z से। तो log x तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही हो जाएगा ना log z से, log x बड़ा हो जाएगा log z से, ठीक है। log x बड़ा हो जाएगा log z से। ये भी आपने स्वतुल संक्रामक वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस के आप कर सकते हो आराम से इसको भी। एंड नहीं है तो इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, अगर नहीं होता है तो वैसे कोशिश करना, हो जाएगा। 35 नंबर का सवाल है अपने पास में, ये भी इजी है। 35 में F1 समांतर चतुर्भुजों का, तो देखो F1 दे रखा है हमारे पास में समांतर चतुर्भुजों का समुच्चय F1, ये दे रखे हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं। F2 दे रखा है आयत, F2 आयत है। F3 दे रखा है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। F4 दे रखा है वर्ग, F4 दे रखा है वर्ग। F5 दे रखा है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो ये बोल रहा है कि F1 किसके समान है, F1 किसके समान है, ये पूछ रहा है। अब देखो F1 में समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। समांतर चतुर्भुज की बात करें अपन, ये समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को विकर्ण यानी कि ये जो कोण है इनको भी समद्विभाजित करते हैं। एंड इसमें कोण 90 डिग्री का हो जरूरी नहीं है, आयत में कोण 90 डिग्री के होंगे जरूरी है, ठीक है, आयत में कोण 90 डिग्री के होंगे। इसके साथ साथ में समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पर इस तरीके से नहीं है कि ये 90 डिग्री पे हों, ये हो सकता है 90, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज ये भी एक दूसरे को इसी तरीके से काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को। वर्ग में चारों भुजाएं 90 डिग्री की होती हैं, यानी कि जो भुजाएं हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। समलंब चतुर्भुज की बात करें, समलंब चतुर्भुज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ F5 में समलंब चतुर्भुज इस तरीके से होता है अपने पास में, यानी कि ये छोटी भुजा होती है, ये बड़ी भुजा होती है और ये H होता है। अब देखें अपन समलंब, ये समांतर चतुर्भुज किसके बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज में हमारे पास में ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन में F इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F3 इंटरसेक्शन F4। क्या ये इसके बराबर है क्या, देखो इसमें सभी, इसमें अपने पास में भुजाएं हैं वो किस तरीके से हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रही हैं और एक दूसरे के आमने सामने के बराबर हैं। एंड इसमें क्या है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हैं, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं पर एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रही हैं, यानी कि 90 डिग्री पे। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें तो है ही नहीं। सेकंड ऑप्शन है अपने पास में F1 इंटरसेक्शन यूनियन F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन F4 हो सकता है इसमें हो, क्योंकि F1 ही इसमें है, तो इसमें 99% पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें कि ये तो होगा ही होगा, ठीक है। एंड अपन इससे बेटर ऑप्शन देखते हैं अगर मिलता है तो कोई। हमारे पास में थर्ड ऑप्शन है, वो बोल रहा है कि F इंटरसेक्शन F4 F3 इंटरसेक्शन F4, यानी कि F3 इंटरसेक्शन F4 हो सकता है कि इंटरसेक्शन तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आ रहा है, आने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। इसमें समचतुर्भुज और ये वर्ग है, इसमें सिर्फ इतना ही पॉसिबिलिटी है कि ये चारों भुजाएं बराबर हों और इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हों। F3 इंटरसेक्शन F4 में
F2 यूनियन F4, F2 और यूनियन F5 की बात कर रहे हैं। तो F5 तो देखो ऑलरेडी इसकी ये भुजा अलग होती है, छोटी होती है, और ये भुजा वो बड़ी होती है, और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनका यूनियन अपने पास में क्या होगा, पॉसिबल नहीं है कि ये समांतर चतुर्भुज है। यानी कि समांतर चतुर्भुज होने के लिए अपने पास में क्या है, F1 इंटरसेक्शन F2 इंटरसेक्शन F1 यूनियन F2 यूनियन F3 एंड यूनियन F4। F5 तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं होगा कि ये किसी में भी आए, ना तो ये यूनियन में भी पॉसिबल नहीं है और ना ही ये इंटरसेक्शन में पॉसिबल है। तो ये अपने पास में ऑप्शन है जो F1 यूनियन F2 यूनियन F3 एंड यूनियन F4 जिसमें भी है वो राइट ऑप्शन है अपने पास में। सेकंड थर्ड जो भी है ये देख लेना आप अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 35 में बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट ए का और बी का संबंध इस प्रकार है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है वो 2 है अपने पास में, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे बोलते हैं अपन, HCF भी बोल देते हैं, वो 2 है अपने पास में। एंड तब ये पूछ रहा है क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, यानी कि ए का रिलेशन बी से इस तरीके से डिफाइन है, ए का रिलेशन बी से इस तरीके से डिफाइन है कि GCD यही है, HCF जिसे बोल सकते हैं अपन, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, AB बराबर 2 आना चाहिए, AB बराबर 2 आना चाहिए, ये बोल रहा है। तब हमारे पास में एक क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए अपन क्या करेंगे, ए और ए ले लेंगे। ए और ए के लिए ये क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो ग्रेटेस्ट नहीं सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने पास में 2 होना चाहिए। अगर अपन 1 और 1 लें, 1 और 1 का संबंध देखें तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली फॉर 1 ही आएगा, तो स्वतुल्य तो नहीं होगा। सममित के लिए बात करें अपन, सममित के लिए बात करें तो ए का संबंध बी से इस तरीके से है कि उनका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 2 आ रहा है, तो देखो अगर 4 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है तो 2 और 4 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही आएगा। इसी तरीके से किसी को भी ले सकते हैं, 6 2 ले सकते हैं, 8 2 ले सकते हैं, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा तो उसका AB का अगर 2 आ रहा है तो BA का भी 2 आएगा। स्वतुल्य यानी कि सम्मित होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित होगा। संक्रामक के लिए अगर बात करें अपन तो संक्रामक के लिए भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 और 6 में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपन देखें तो 2 आएगा। 6 और अगर अपन 6 और 14 में देखें, 6 और देखो 6 और 14 नहीं लेंगे अपन, ऐसा ऑप्शन लेंगे 6 और 16 ले लेते हैं। 6 और 16 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 2 ही आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। 2 आने के साथ साथ में अगर 2 और 16 में देखें, ऐसा करते हैं अपन 4 ले लेते हैं, 2 की जगह 4 ले लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल ही लेके देख रहे हैं अपन। 4 और 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, 6 और 16 में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। इसके साथ साथ में और भी कुछ नहीं आएगा। 4 और 16 में अगर देखें तो 2 के साथ साथ में 4 भी आ रहा है, 4 और 16 में देखें तो 2 के साथ साथ में 4 भी आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। ऐसी कंडीशन अपने अप्लाई कर दी है। इसके लिए संक्रामक के लिए अपने को सोचना पड़ता है डीपली में कि अपने ऐसा कौन सा एग्जाम्पल लें जिससे ये कंडीशन फेल हो जाए ना। अपने पास में 37 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है। R तथा S समुच्चय ए पर परिभाषित तो स्वतुल्य और संक्रामक इस प्रकार हैं, तो निम्न में से संबंध को पहचानिए और सही कथन का आंसर दीजिए। सही कथन कौन सा है वो देखना है अपने को। ये बोल रहा है कि R और S स्वतुल्य भी हैं और समुच्चय R और S इस प्रकार हैं कि वे स्वतुल्य भी हैं और संक्रामक भी हैं। तो ये डायरेक्ट सर ने नोट डाल के लिखवाया था, वो अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। R और S संबंध इस तरीके से हैं कि वे स्वतुल्य भी हैं और संक्रामक भी हैं, स्वतुल्य भी हैं और संक्रामक भी हैं। तो R जो इंटरसेक्शन होगा वो S स्वतुल्य होगा, ध्यान रखना, ये स्वतुल्य भी होगा, और इसका यूनियन भी होगा वो भी स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा। लेकिन R इंटरसेक्शन S होता है वो संक्रामक तो होता है, लेकिन इनका यूनियन है वो संक्रामक हो, ये पॉसिबल नहीं है। R यूनियन S संक्रामक हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपने पास में आंसर है ए, जो भी है A, B और C, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, और ये तीनों जिसमें भी हैं वो ऑप्शन आप देख लेना, चेक कर लेना अपने हिसाब से। 38वें नंबर का क्वेश्चन है, वो देखते हैं अपन। x और y की घात समुच्चयों की संख्या, तो x और y की घात समुच्चयों की संख्या पावर ऑफ सेट निकालना जानते हैं कि 5 हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा x, तीसरा हो जाएगा y एंड चौथा हो जाएगा xy। पावर ऑफ सेट निकालते हैं ना अपन, जिसे अपन p ऑफ x या p ऑफ a, यहाँ पे अगर a है तो a से, r है तो r से, जिससे भी डिनोट करना चाहें उससे डिनोट कर देते हैं, 5xy एंड xy। नाउ अपने पास में नेक्स्ट सवाल है 40वें नंबर का। माना r एक वास्तविक संख्या रेखा है, r को क्या है, एक वास्तविक संख्या रेखा दे रखा है, और r क्रॉस r में संबंध इस तरीके से परिभाषित है कि y बराबर x प्लस 1 दे रखा है। देखो 40वें नंबर का जो सवाल है वो है हमारे पास में s बराबर दे रखा है y x प्लस 1, वो नहीं लिख रहा मैं, x और y सच दैट, इस तरीके से कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना ईजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल आप देख लेना। x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो 40वें नंबर में अगर देखें
तो यहाँ पे अपन कोई भी एक्स और वाई की जो भी वैल्यू लेना चाहें ले सकते हैं, बट हमारे पास में कंडीशन भी दे रखी है इसमें एक्स और वाई की वैल्यू, यानी कि जो एस में वैल्यू दे रखी है वो लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 2 दे रखी है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे को यहाँ से यहाँ तक की लेनी है 0 से और 2 के बीच में, 0 से और 2 के बीच में लेनी है, ना तो 0 लेनी है ना 2 लेनी है। तो हमारे पास में ओनली फॉर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 1। तो एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एस बराबर क्या आ जाएगा 2 ओनली फॉर। टी की बात करें तो एक्स माइनस वाई एक ऐसा है, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो एक्स हमारे पास में क्या है 1 ले लिया, वाई बराबर क्या है -2 आ रहा है, तो -2 बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। और अपन यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं सेकंड वाले के लिए, टी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, टी एक आर पर एक तुल्यता संबंध है, टी तो एक आर पर तुल्यता संबंध है, क्योंकि हमारे पास में जो एलिमेंट है वो किस तरीके से डिफाइन है, देखो इसको दोबारा से करना ही पड़ेगा मेरे को। एस बराबर हमारे पास में एलिमेंट आएगा वो आ जाएगा 1 और 2, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन है। एंड टी बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1 1 2 2 1 2 2 1, इस तरीके से मतलब कोई भी एलिमेंट पिक कर सकते हैं और कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कंटेन होगा, तो हमारे पास में ये कंडीशन कुछ भी बन सकती है। तो हमारे पास में सबसे पहले तो बात देखें, अगर एस की बात करें तो एस तो हमारे पास में ये तो स्वतुल भी नहीं है, तो ये तुल्यता संबंध होना ये इसका तो पॉसिबल बनता ही नहीं है कि ये तुल्यता संबंध हो, क्योंकि ये स्वतुल भी नहीं है। संक्रामक इसमें डिफाइन हो सकता है लेकिन सम्मित भी इसमें डिफाइन नहीं होगा। टी की बात करें अपन, टी में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 भी हो जाएगा, अगर अपन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर 2 एलिमेंट के लिए पिक करें तो 1 1 है, 2 2 है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, टी आर पर एक तुल्यता संबंध है, बट एस हमारे पास में टी पर, ये एस हमारे पास में आर पर तुल्यता संबंध नहीं होगा। 41वां सवाल देखते हैं, अब देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट हमारे पास में 41वें नंबर का सवाल है, वो बोल रहा है कि किसी तल में सभी सरल रेखाओं का समुच्चय इस प्रकार परिभाषित है कि अगर ए रेखा बी पर परपेंडिकुलर है तो ये स्वतुल होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई माना कि हमारे पास में कोई रेखा है, एक्स पी और क्यू ले लेते हैं, चलो, अरे पी और क्यू तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। एक्स का संबंध वाई से इस तरीके से है, इफ एंड ओनली इफ एक्स परपेंडिकुलर है वाई पर, तब ये बोल रहा है क्या ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। एक्स का संबंध एक्स से स्वतुल्य के लिए ये निकालते हैं, तो एक्स परपेंडिकुलर एक्स, यानी कि कोई भी रेखा अपने लंबवत हो सकती है क्या, पहली चीज़ ये है, बेसिकली चीज़ है, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। माना ये रेखा है, ये रेखा कभी अपने आप पे परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, इसके लिए दूसरी रेखा होगी वही परपेंडिकुलर होगी, यानी कि एक्स और ये वाई, अगर एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है तो ये भी तो इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री का ही कोण तो बना रही हैं, तो ये स्वतुल्य तो नहीं है लेकिन सम्मित है, सम्मित है। संक्रामक के लिए बात करें, एक्स परपेंडिकुलर है वाई पे, वाई परपेंडिकुलर है जेड पे, वाई परपेंडिकुलर इसको जेड ले लेते हैं अपन, वाई परपेंडिकुलर है जेड पे, तो क्या एक्स परपेंडिकुलर है जेड पे, नहीं है, तो ये भी संक्रामक भी नहीं होगी, यानी कि ये ओनली फॉर क्या है, सम्मित है। सम्मित ऑप्शन वाला सही आंसर है अपना। नेक्स्ट सवाल है, 70 लोगों के समूह में से 37 को कॉफी पसंद है, ये देखते हैं कौन सा 42, 70 लोगों में से 37 को कॉफी पसंद है, 70 में से 37 को कॉफ़ी पसंद है। इसके बाद में 52 को चाय पसंद है, 52 को चाय पसंद है। इसके बाद में कितने को कॉफ़ी पसंद है और चाय नहीं, कितनों को कॉफ़ी पसंद है बट चाय नहीं, बट टी नहीं, यानी कि सी यूनियन टी नहीं, टी डैश इससे भी बोल सकते हैं अपन। तो सबसे पहले देखो सी यूनियन टी अपने पास में क्या है 70 है, एंड प्लस में सी आ जाएगा, प्लस में टी आ जाएगा, इंटरसेक्शन माइनस सी इंटरसेक्शन टी आ जाएगा, माइनस में सी इंटरसेक्शन टी। ये अपने पास में 70 लोग हैं, टोटली 70 हैं। सी अपने पास में 37 हैं, 37 चाय पीते हैं, जो चाइनीज सॉरी कॉफ़ी पीते हैं। 52 है अपने पास में जो चाय पीते हैं। 52 माइनस सी इंटरसेक्शन टी निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सी इंटरसेक्शन टी के लिए ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 37 में, ये 37 माइनस 37 प्लस 52 में से 70 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 और 8 19 लोग आ जाएंगे। 19 लोग हैं जो हमारे पास में जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। अब इसको देखो वेन डायग्राम से अपन समझते हैं एक बार, और वेन डायग्राम से समझेंगे तो इसको एक बार अपन देखेंगे, वेन डायग्राम से इजीली समझ में आ जाएगा, तब अपने को पता चल जाएगा कितने लोग हैं चाय पीते हैं, कितने लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। वैसे अगर करेंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, बट अपने पास में सी इंटरसेक्शन टी आ गया, यानी कि हमारे पास में ये कॉफ़ी वाले हैं, ये चाय वाले हैं, यानी कि ये तो कॉफ़ी वाले हो गए, ये चाय वाले हो गए, टी वाले। 19 लोग हैं जो दोनों चीज़ें पीते हैं, एंड 37 लोग हैं जो चाय पीते हैं। 19 में कितना जोड़ेंगे 37 हो जाए, तो 18 जोड़ेंगे तो अपन 37 हो जाएगा। 19 में कितने जोड़ेंगे 52 हो जाए, 52 ही है ना, तो ये चाय वाले हो जाएंगे। 19 में कितना जोड़े 52 हो जाए, तो ये 3, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 यानी कि 33 लोग। एंड अब अपन पूछ रहा है कि अपने पास में
कितने लोग हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं पर चाय नहीं। अब ओनली फॉर कॉफ़ी वाले कितने हैं, 18 लोग हैं। 18 लोग हैं जो ओनली फॉर कॉफ़ी पसंद करते हैं पर चाय नहीं, ठीक है। यहाँ 19 लोग हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। 33 लोग हैं जो ओनली फॉर चाय पसंद करते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो आप। और देख सकते हो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला जो ओनली फॉर कॉफ़ी पसंद करते हैं वो 18 लोग हैं, ओनली फॉर चाय पसंद करते हैं वो 33 लोग हैं। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों को समझा दिया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है 43वें नंबर का। एक्स और वाई एक वास्तविक संख्या है, तब हमारे पास में एक्स और वाई डिफाइन है। कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। वाई बराबर है 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। देखो बाई एक्स बराबर हमारे पास में इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स बाई कोई भी एलिमेंट पिक करते हैं अपन, और वाई बराबर क्या दे रखा है 1/x। नाउ सेकंड है वाई बराबर इस तरीके से है कि एक्स बाई दे रखा है, और वाई बराबर सच दैट इस प्रकार है कि -x। तो यहाँ से अपन एलिमेंट निकालें तो कुछ भी एलिमेंट निकल सकते हैं। जैसे बन लें, यहाँ पे बन लें तो बन आ जाएगा x बराबर 1, वाई बराबर 1 आ जाएगा। x बराबर 2 लें तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। x बराबर 2 लें तो y बराबर 1/2। इस तरीके से आपकी सोन चलता रहेगा। 3 1/3। इसके लिए एलिमेंट आ जाएगा 1 -1 2 -2, यानी कि 1 -1 आएगा, सॉरी। x बराबर 1 लें तो -1 आ जाएगा, -1 लें तो 1 आ जाएगा, -2 2। इस तरीके से आपकी सोन चलता रहेगा। तब ये पूछ रहा है कि x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा। x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, अब ये देखने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे 1 आ रहा है, पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 पर थी, पर यहाँ पे -1 आएगा तब 1 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 1/2 आएगा, यहाँ पे 2 2 ही आएगा। ओनली 4 कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 आएगा। ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जो दोनों में कॉमन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 43 के बाद में 44 में a 1 2 3 पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या तथा a के कुल उपसमुच्चयों की संख्या का अंतर। a बराबर 1 2 3 दे रखा है, देखो a बराबर दे रखा है 1 2 3 पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या। इस पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या a क्रॉस a। अब परिभाषित कुल संबंधों की संख्या क्या होता है ये पता होना चाहिए। इस पर परिभाषित कुल संबंधों की संख्या होती है a क्रॉस a में कुल उपसमुच्चयों की संख्या। तो इसमें a क्रॉस a में अवयव कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 कैसे, 3 एलिमेंट है और a क्रॉस a में करेंगे तो 3 × 3 यानी कि 9 एलिमेंट हो जाएंगे। अब इसमें संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 9 हो जाएगी, 2 की पावर 9 हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी 512 ही होगी ना, 128। हाँ जो भी हो आप देख लेना, अपने पास में पावर में दे रखा है 2 की पावर 9। और ये बोल रहा है कि a के उपसमुच्चयों की संख्या। अब a के उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी। समझ में आ गया, 2 की पावर 3 माइनस कर देंगे, 2 की पावर 3 माइनस करेंगे तभी इसका अंतर निकल के आएगा। समझ में आया नहीं आया ये चीज़ें, जल्दी में बता दिया है, भूल रहे हैं। देखो दोबारा समझाता हूँ एक बार, मेरे को पता नहीं आया होगा क्योंकि मेरे को तो पता है, जल्दी में समझा देता हूँ। कभी कभी हमारे पास में पूछा है ए में अवयव है 1 2 3, ए में अवयव है 1 2 3। यहाँ पे कितने भी अवयव होते हैं तो ए पे परिभाषित का मतलब है ए क्रॉस ए में अगर आपको डायरेक्ट ऐसे दे दें ए में परिभाषित, ए पर परिभाषित, तो ए पर परिभाषित का मतलब है ए क्रॉस ए में जो परिभाषित संबंध है वो। और ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 3 4 होते तो 4 क्रॉस 4 आ जाता। तो अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, 3 एलिमेंट है। अभी बोल रहा है संबंधों की संख्या, ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या क्या होती है वो देखते हैं। ए पर परिभाषित संबंधों की संख्या हिंदी में क्या होती है, ए पर परिभाषित यानी ए क्रॉस ए में कुल उपसमुच्चयों की संख्या, कुल उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। इसमें परिभाषित संबंधों की संख्या बराबर होती है कुल उपसमुच्चयों की संख्या। अब ए क्रॉस ए में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस ए में कितने अवयव में 9। जैसे ए में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि ए में 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 ये हो जाएगी। ए में परिभाषित कितने, कुल उपसमुच्चय, ए में परिभाषित नहीं सॉरी ए में कुल उपसमुच्चयों की संख्या। अब ए में परिभाषित कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की कितनी संख्या हो जाएगी, तो 2 की पावर ए क्रॉस ए में एलिमेंट कितने हो गए, 9 हो गए, तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 9, तो 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 3 ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें अंतर निकालना है तो अब देखो नेक्स्ट सवाल, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, पहले पानी पी लेता हूँ। नेक्स्ट सवाल है, आप देखो पढ़ो एक बार, अगर आपको दिख रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे को भी नहीं पता। हाँ ये 45 नंबर का, आप देख लो एक बार, दिख रहा हो तो देखो। मुश्किल है, आपको नहीं दिख रहा होगा बट मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। रुको 1 मिनट रुको। हाँ तो सवाल है अपने पास में 45 नंबर का, एक उपसमुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या है 8, उसमें स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी। 45 नंबर का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, सवाल समझ में आ गया।
ए के उपसमुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, और उसमें कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी आएगी। अब स्वतुल्य संबंधों के लिए जो मैंने बताया था विकर्ण के एलिमेंट कितने होंगे, विकर्ण को छोड़ के एलिमेंट कितने होंगे। अब इसमें 8 अवयव दे रखे हैं, तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन में शायद 5/5 के लिया था, उसके लिए अपन ने विकर्ण के एलिमेंट स्वतुल्य के लिए कितने लिए थे, 1 की पावर कितना आ रहा था, उसमें 1 की पावर 5 आ रहा था। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 की पावर 8 आ जाएगा विकर्ण के लिए। ना अपने पास में शेष बचेगा 64 आ जाएगा, 8 × 8 64 एलिमेंट आ जाएंगे। तो 64 में से अपन 8 को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 56। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए अपने पास में स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन बनेगी, अपने पास में विकर्ण को छोड़कर अपने पास में कंडीशन बनेगी, या तो वो होगा या फिर नहीं होगा। और होगा नहीं होगा इसके लिए 2 कंडीशन बन रही है। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, क्योंकि 8 तो अपन ने विकर्ण के लिए ऑलरेडी हटाई दिए हैं। तो अपने पास में टोटली इसका आंसर कितना आ जाएगा, 56 2 की पावर। अब ये समझाने की ज़रूरत है क्या, बता दो पहली चीज़ तो, या समझाएं या छोड़ दें, क्या है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, समझाना है नहीं समझाना। चलो ठीक है, मैं समझा ही देता हूँ। कमेंट तो तुम नहीं करोगे मेरे को पता है, नहीं लाइक शेयर कुछ नहीं, और मैं बोलता भी नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो करो, नहीं तो मत करो यार, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। देखो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन, पहले तो इसको साफ कर देता हूँ मैं। अवयवों की संख्या कितनी है, हमारे पास 8 दे रखी है अवयवों की संख्या। सबसे पहले ए में अवयवों की संख्या है 8। ए में अवयवों की संख्या को इस तरीके से ए बराबर 8 नहीं लिखते हैं, पहली चीज़ ये है। इसमें अपन क्या लगा देते हैं, इसकी गणनता, इसका मतलब है इसकी गणनता, ऐसे नहीं मोड ऑफ ए बराबर 8, ये मोड का सिंबल नहीं है, इसमें ध्यान रखना इस चीज़ का। इसमें दे रखा है कि ए की जो गणनता होती है, ए की गणनता का मतलब है ए में एलिमेंटों की संख्या, और ए में एलिमेंटों की संख्या को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है। अगर मैं रफली बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको कोई प्रॉपर नोट्स या कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर जल्दी में ए बराबर 8 लिख दूँ तो उसमें इसका मतलब यही रहेगा कि ए में जो गणनता है, ए की गणनता है, यानी कि ए में अवयवों की संख्या है वो 8 है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 8 है। स्वतुल्य के लिए अपने को बोल रहा है कि ए में परिभाषित संबंधों की संख्या, स्वतुल्य संबंधों की संख्या, तो ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, 8 × 8, ए क्रॉस ए बराबर 8 × 8, यानी कि 64 अवयव हो जाएंगे। एंड इसके साथ साथ में हमारे पास में जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनानी पड़ेगी 1 1 1 2 1 3, एंड इस तरीके से 1 8 तक आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, अब टू सो ऑन 2 8 तक आ जाएगा। अब डायरेक्ट 8 1 डायरेक्ट ही दे रहा हूँ, 8 1 8 2, अब टू सो ऑन 8 8 तक आ जाएगा, 8 8 तक। इसमें ये मैट्रिक्स बन रही है ए क्रॉस ए में संबंध। नाउ हमारे पास में ए क्रॉस ए में क्या है, संबंध आ जाएंगे किस तरीके से। अब देखो विकर्ण के लिए अपने पास में स्वतुल्य की बात कर रहा है, स्वतुल्य की बात कर रहा है। तो स्वतुल्य हमारे पास में क्या होता है, अगर ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए में, तो ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। आर का मतलब संबंध में परिभाषित होना चाहिए। तो देखो ये हमारे पास में विकर्ण के एलिमेंट हो गए। विकर्ण के एलिमेंट कितने हैं, 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 तक है तो 8 हो जाएगा, एन होते तो एन हो जाता। अपने पास में जितने भी कंडीशन होते हैं 5 में 5 थे। तो विकर्ण के लिए अपने पास में कितने कंडीशंस बन रही हैं, या तो ये होगा या फिर नहीं होगा। कंडीशन तो हमारे पास में 2 हैं विकर्ण के लिए, यहाँ पे लिख देना आप। विकर्ण के लिए जो कंडीशन है वो कितनी बन रही है, 2, या तो है या फिर नहीं है, ठीक है। 2 कंडीशन बन रही है, बट हमारे पास में ऑलरेडी एक कंडीशन दे रखी है स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए ये तो होगा ही नहीं, यही होगा हमारे पास में। स्वतुल्य के लिए तो इसका होना नेसेसरी है। तो क्या हो जाएगा 1, और ये कितनी है 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 की पावर 8 आ जाएगा विकर्ण के लिए। अब विकर्ण को छोड़कर हमारे पास में अवयवों की संख्या कितनी है जोड़े में, तो देखो एक जोड़ा ये हो जाएगा, यानी कि एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो जाएगा यहाँ वाला, ठीक है, तीसरा जोड़ा ये वाला हो जाएगा यहाँ वाला, चौथा, पाँचवा, छठवां, और यहाँ तक 7 जोड़े हो जाएंगे। नाउ 7 जोड़े हो जाएंगे तो 2 की पावर 1 + 2 + 3 + 4 फिर 7 तक लिखेंगे। एंड 2 की पावर लेना है या 3 की पावर लेना है या 4 की पावर लेना है, वो डिसाइड करेगा। हमारे पास में स्वतुल्य पूछ रहा है, सममित पूछ रहा है, संक्रामक पूछ रहा है, प्रतिसम्मित पूछ रहा है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमें 2 की पावर लेना है 3 की पावर लेना है। क्योंकि हमारे पास में जो केसेज होते हैं ये डिफाइन करते हैं कि हमारे को 1 की पावर लेना है 2 की पावर। अब देखो स्वतुल्य के लिए हमारे पास में ये ओनली फॉर ये एलिमेंट होना चाहिए 1 1, ना कि ये। तो 1 की पावर 8। अगर मान लो कि हमारे पास में और कोई कंडीशन बनती है, अब जैसे विकर्ण को छोड़ के अपन ले रहे हैं, तो विकर्ण को छोड़ के हमारे पास में क्या कंडीशन बनेगी, कोई भी कंडीशन है 1 1 1 2 है, माना कि 1 2 है, या तो ये हो सकता है या फिर ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता के लिए 5 लेते हैं, ये वाली चीज़ अपन ये लेते हैं। एंड हमने एक कंडीशन इस तरीके से लिखी थी 1 2 और 2 1,
एंड इसके साथ साथ में एक कंडीशन ये लिखी थी 1 2 और 2 1 एक ही कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। इस तरीके से 4 एलिमेंट आए थे, वो सम्मित के लिए अपन ने डिफाइन किया था, ठीक है। तो उसमें ये भी नहीं लिया था, ये भी नहीं लिया था, ये लिया था, क्योंकि सम्मित के लिए ये अपने को परिभाषित करना होता है। लेकिन हमारे पास में अब क्या पूछ रहा है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए इसमें से विकर्ण के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, फिक्स है ये, तो यही होगा। विकर्ण के अलावा, विकर्ण को छोड़ के, यहाँ पे ये विकर्ण को छोड़ के, तो ये कंडीशन बनेगी, कोई एलिमेंट होगा इस तरीके से होगा 1 और 2 केस में, तो 1 1 हो, 1 2 हो, 1 1 वाले तो ये आ गए, 2 2 वाले आ गए, एंड 1 2 के लिए ये होगा, नहीं होगा, 2 1 होगा, या 1 2 और 2 1, ठीक है। तो हमारे पास में ये कंडीशन हट जाएगी, क्योंकि ये आती है सम्मित के लिए, ये भी हट जाएगी, एंड हमारे पास में कंडीशन बचेगी, या तो ये होगा या फिर नहीं होगा। ये 2 एलिमेंट है, स्वतुल्य के लिए होगा या नहीं होगा, सिर्फ 2 कंडीशन है। एंड 2 कंडीशन में अपने पास में कितने एलिमेंट हैं, इस तरीके से अपने पास में अब 64 में से 8 घटा देंगे, क्योंकि 64 टोटल एलिमेंट होते हैं, 8 ये विकर्ण वाले घटा देंगे, तो अपने पास में कितना बचेगा, 2 की पावर 56 बच जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट यही है, एंड इसके अलावा ऐसे ना करना चाहो तो आप ऐसे कर लो, 2 की पावर 1 + 2 + 3 + 7 + 4 + 5 + 8 तक, यानी कि 7 तक करना पड़ेगा, क्योंकि 8 वाले तो अपने हटाई दिए, एंड इनको जोड़ोगे तो अपने पास में देखो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n n + 1। इस तरीके को अगर इसका फॉर्मूला से अब बताऊँ मैं तो किस तरीके से निकालते हैं, देखो वो आ जाएगा 2 की पावर n, देखो दिख रहा है ना क्लियर, नीचे नहीं दिख रहा क्या, देखो अगर इस n सबको जोड़ें तो हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा 2 की पावर n n - 1। पहली चीज़ तो इससे ही ध्यान रख लो, इससे डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि विकर्ण के एलिमेंट घटा देने, अपने टोटल एलिमेंट है 64 में से 8 विकर्ण वाले घटा दो, कितना बचेगा, 56 बचेगा, सीधी बात ये है। एंड अगर आपके पास में n एलिमेंट दे दें तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है, 2 की पावर n n - 1, यानी कि ये n में से ये घटा देना एक विकर्ण वाला, तब अपने पास में ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है, 46 नंबर का। 46 नंबर का सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, एंड वीडियो 1 घंटे की हो चुकी है लगभग, तो एंड मेरे को रोकना ही पड़ेगा क्योंकि 60 सवाल हैं, बट हम अभी 46 पे ही पहुँचे हैं अभी तक, इसका एक और पार्ट बनाना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, 46 वाला अपन कर लेते हैं, इसके बाद में अपन देख लेंगे, एक पार्ट लेके आ जाएंगे इसका, जिसमें अपन जो भी रह गए उन सवालों को और 2 4 जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उनको कर लेंगे अपन। 46 नंबर का है, ABC के लिए